रह जाता बने में तेरे जब अंतरतम में प्रकाश बन था जहाँ न टकर न कोई चाहा वहाँ बसे तो ही तू श्वास में तो ही तू वक्त रहा ना भजन रहा बस तेरा जो मौसम था अपना तक वो भी तेरा उपहार मैं भी तू हूँ वो भी मैं है किसी सत्य तू भी तू श्वास में तू ही तू तेरे चरणों में रख दी मैंने अपनी हर पहचान जो कुछ मेरा लगता था सब तेरा ही माने ढूंढ दिया सब भार जगत का सांस सांस तू ही तू आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है प्राण ऊर्जा का संतुलन प्राणायाम के द्वारा। पिछले सोमवार को भी हमने इसी विषय पर बहुत शानदार चर्चा करते हुए काफी नई बातें जानी थी, समझी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसी विषय का पार्ट 2 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। यस, सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम करेंगे। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ जाना, कुछ प्राणायाम के बारे में प्रयोग भी किए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मुस्कुराते हुए चेहरे कब नजर आएंगे? जब वीडियोस ऑन होंगे। जो सहजता से अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो प्लीज जरूर ऑन करें, क्योंकि उससे थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो जाता है। तो जैसे प्राणायाम के बारे में हमने पिछली बार भी जाना और हम बहुत कुछ जानते भी हैं कि प्राणायाम क्या है। तो एक मिनट, प्राणायाम के बारे में जैसे हमने जाना कि ये हमारे प्राण ऊर्जा को संतुलित करती है। केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं है जो हम नाक के थ्रू श्वास में लेते हैं। जिस तरह हर जगह एक एनर्जी है और बहुत तरह की एनर्जी हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है,
और पदार्थ की एनर्जी है, इसी तरह एक एनर्जी है प्राण की एनर्जी, वाइटल एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसे हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करते हैं। एक्चुअली में हम अपने प्राणों का विस्तार करते हैं। ये हम थोड़ा सा पिछली बार का रिकैप कर रहे हैं। श्वास को हम एक तरह से कॉन्शियसली, जानबूझकर, जानते हुए, स्लो, लॉन्ग एंड रिदमिक, मीन्स धीरे धीरे श्वास को लेना और छोड़ना। और जब हम धीरे धीरे लेते हैं तो वो अपने आप ही लंबा होता चला जाता है, या अगर हम लंबा श्वास लेते हैं तो वो अपने आप ही धीरे धीरे होता चला जाता है। अगर हम तेजी से श्वास ले रहे हैं तो वो लंबा हो ही नहीं सकता। और जितना समय पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में लगाते हैं, प्रत्येक श्वास को उसी तरह लेते और छोड़ते हैं, तो अपने आप एक रिदम भी, लय भी बनती चली जाती है। जिस तरह म्यूजिक की एक रिदम होती है, श्वास की भी एक रिदम हमारे भीतर बनती चली जाती है। और जब हम उस लय को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के भीतर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो उस लय को परमानेंटली पकड़ लेता है, और हमारा सहज श्वास उसी रिदम में चलता चला जाता है। और हमने जाना कि कुंभक, हम जानते तो सभी हैं कि श्वास को लिया तो पूरक, छोड़ा तो रेचन, और रोका तो कुंभक, चाहे वो आंतरिक कुंभक हो चाहे बाहरी कुंभक हो। लेकिन पूरक, कुंभक, रेचन, इसमें भी एक लय, रिदम बनी रहनी चाहिए। तो वही रिदम फिर हमारी एक परमानेंट रिदम बनती चली जाती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि श्वास जो हम लेते हैं, यह केवल और केवल श्वास यानी ऑक्सीजन नहीं है, जो कि हम प्राणायाम के माध्यम से ही, प्राणायाम की प्रैक्टिस हम हर वक्त किसी ना किसी तरह से करते चले जाते हैं। लेकिन प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं है। हम ज्यादातर डे टू डे लाइफ में यही मान के चलते हैं कि प्राणायाम क्या है, श्वास को लिया, अलग अलग तरीके से श्वास को लेना, छोड़ना, रोकना, इसी को प्राणायाम मानकर चलते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछली बार भी एक प्रयोग भी किया था कि प्राणायाम के साथ ही जब हम पूरी तरह से मन और भाव को जोड़ देते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। तो प्राणायाम का पर्पस तो यही है। इवन आसन भी हम करते हैं, प्राणायाम हम करते हैं, उन सबका पर्पस यही है कि जब हम पूरी भाव क्रिया, माइंडफुलनेस के साथ इन्हीं क्रियाओं को करते चले जाते हैं तो वो ध्यान अपने आप बनता चला जाता है। इनफैक्ट ये हमारी प्राण शक्ति को संतुलित करने का विज्ञान है। प्राण के बारे में तो अब हम जान चुके हैं। हमने लास्ट वीक मंडे को यही जाना कि ये केवल श्वास ना होकर प्राण है, वाइटल एनर्जी है, जो हम श्वास के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करते हैं। अगर श्वास केवल और केवल ऑक्सीजन होता तो हमने कोविड के समय में देखा कि अगर वो केवल ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तो सभी के लिए इजीली अवेलेबल थे। तो क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन के माध्यम से अपने नियर्स एंड डियर्स को बचा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति ही धीरे धीरे कम होती चली गई, और जितना ज्यादा हम श्वास के साथ प्राण को अपने भीतर अनुभव करते हैं, हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग उससे एनर्जाइज हो जाता है, रीवाइटल, एक तरह से दोबारा से उसके भीतर शक्ति, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। कुंभक का भी पर्पस अगर हम समझे, वैसे तो यही कहा जाता है कि जबरदस्ती कुंभक नहीं करना चाहिए। वो कब नहीं करना चाहिए? अगर हमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, डायबिटीज है,
इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमें है तो हमें जबरदस्ती कुंभक नहीं करना चाहिए, बट अदरवाइज अभी हम साथ के साथ ही बीच बीच में छोटे छोटे प्रयोग भी करते रहेंगे और उन्हीं से रियलाइज भी करेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर पर कैसे असर आता है। आज हम कुंभक को ही जितनी देर हम सहजता से कर सकते हैं वो तो करना ही है, उसके बाद कुछ पल यानी कुछ सेकंड्स हमें जबरदस्ती उसे दबा कर रखना है। और जब हम जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती वही करें जिनका शरीर अलाउ करे और जिन्हें किसी तरह की कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नॉर्मल वे में होते हैं वो किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी करते चले जाए, शरीर उन चीजों को सही ढंग से, उससे रिलेटेड जो क्रियाएं हैं जो हमें फायदे होने चाहिए वो हमें मिलते चले जाते हैं। जब हम कुछ समय के लिए ज्यादा अपने शरीर पर जोर डालते हुए कुंभक करेंगे तो हमारे जो सेल्स जहां तक अभी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है डे टू डे लाइफ में भी, अगर हम देखें तो जब हमें कोई काम करने को कहा जाता है तो शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक सेल कि हाँ मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो उस तरह से एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार पूरे श्वास को बाहर छोड़ दे और श्वास लेकर हमें भीतर दोनों नोस्ट्रिल को उंगलियों से बंद कर दें, अंगूठे, और चाहे तो वही रिंग फिंगर और अंगूठे का ही सहारा लेकर सांस अंदर भरकर कुछ पल हमें एक्स्ट्रा रोकना है। 10 काउंट्स, 20 काउंट्स, 30 काउंट्स, जो हमारी नॉर्मल रोकने की कैपेसिटी है उससे कुछ पल ज्यादा रोकते हुए अनुभव करना है कि किस तरह हमारे शरीर का एक एक सेल एक्टिवेट हो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जो सोए पड़े हैं शरीर के भीतर सेल वो भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करें। एक लंबा श्वास धीरे धीरे ही ले, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर दे और रोके। धीरे धीरे ही श्वास को छोड़े। सहज श्वास, केवल भीतर देखें, आंखें बंद रहें। जहां जहां जोर, प्रेशर, खिंचाव, तनाव, उसे रिलैक्स्ड, ढीला छोड़ते जाए। तो इस तरह के ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे शरीर को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देते हैं। ऑक्सीजन पूरी तरह से पूरे शरीर में फैलती है। ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होती है, पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। और आई होप सबने कुछ डिफरेंस फील भी किया होगा कि किस तरह से हमें एनर्जी मिली। तो अब ये जब हमने प्राण ग्रहण किया, वायु को अपने भीतर लिया, ये हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्य करती है और उसी प्राण वायु को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है और हम 5 प्राण के बारे में जानते भी हैं। तो ये पांचों प्राण, प्राण एक ही है जिसे हमने नाक के थ्रू भीतर लिया, तो उस प्राण को तो जिसे हमने नाक से भीतर लिया लंग्स तक जाता है,
तो वो तो हो गया प्राणवायु। इनके नाम और स्थान भी याद करने बहुत आसान है। इनके कार्य के हिसाब से ही शरीर में इनको 5 नाम दे दिए गए हैं, और इन्हीं में किसी भी प्राण में अगर किसी तरह की अव्यवस्था हो जाती है तभी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। चाहे वो कोई भी प्राण हो, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये किस तरह से शरीर के हिस्सों में कैसे डिवाइडेड है, पहले तो हम वो समझते हैं, फिर इनके ऊपर एक एक करके बात भी करेंगे कि ये क्या है। प्राण वायु तो हमने समझी, नाक से हमारे भीतर गई हृदय में, तो ये जो हृदय का ही हिस्सा है ये हो गया प्राण का स्थान। अब जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, सबसे यहाँ लंग से हम नीचे आए पेट के हिस्से में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्थान है। एक तरह से यहाँ पर भोजन गया, बहुत सारा सामान गया, तो इस हिस्से को मान लीजिए कि ये सामान, यहाँ पर इसको नाम दिया गया है समान। समान, तो प्राण समान और नीचे की ओर गए तो ये हो गया अपान, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो हुआ अपान, नाभि से नीचे का हिस्सा अपान वायु का हिस्सा। अब अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर के हिस्से में जो वायु आ रही है, ऊपर मीन्स ऊ से ऊपर, ऊ से उदान, तो ऊपर जो गर्दन से ऊपर के हिस्से में आ गया उदान। नाम से ही उन्हें याद करना भी आसान हो जाता है। व्यान, व्यान इज व्याप्त है जो पूरे शरीर, तो एक तरह से उनके नाम इटसेल्फ उनको डिफाइन कर दे रहे हैं कि कौन सी वायु कहाँ पर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नाक से हमने इनहेल किया जो कि लंग्स तक पहुंची, तो ये लंग्स का ही पूरा एरिया, हृदय चक्र भी जिसे कह देते हैं, वो प्राण का स्थान हो गया। सामान, बहुत सारा सामान हम उस एरिया में डालते रहते हैं, तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एरिया, नाभि का जो हिस्सा हो गया, ये हो गया सामान। और अगर हम ऊपर की बात करें, उदान, ऊ से ऊपर, ये हमारी हो गई उदान वायु। व्यान यानी जो व्याप्त है पूरे शरीर में, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई है, वो हो गई व्यान। तो जो अब एक बची अपान, एक तरह से जो नीचे का पूरा एरिया, पैर के अंगूठे तक जो हमें कवर कर रही है, लोअर एब्डोमेन से लेकर, वो हो गई अपान। आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी वायु का हिस्सा कौन सा है। तो एक एक वायु के कार्य को समझते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ एक प्राणायाम भी, एक्टिविटीज भी, क्रियाएं भी साथ ही साथ हम करते चले जाएंगे। तो यही जो ऊर्जाएं, ये जैसे मैंने अभी भी बताया कि इन्हीं में इम्बैलेंस अगर होता है, चाहे वो किसी भी प्राण में इम्बैलेंस हुआ, तो किसी भी वायु में इम्बैलेंस हुआ तो हमारे शरीर के भीतर भी उसी से रिलेटेड रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और ये पांचों प्राण मिलकर ही हमारे शरीर की हर एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं, नियोजन करते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू पाचन हो, एक्सक्रीशन हो, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, सभी की सभी क्रियाएं इन्हीं से संचालित होती है और नियंत्रित भी होती हैं। और इन्हीं का बैलेंस बना रहता है तो शरीर की हर क्रिया सुचारू रूप से चलती भी रहती है। और जब प्राण ही हमारे शरीर में सही क्वांटिटी में बाहर से हम सही ढंग से इनहेल करते चले जाते हैं, तब ही हम सकारात्मक भी होते चले जाते हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन, भावों में परिवर्तन, आदतों में, स्वभाव में अपने आप परिवर्तन आता चला जाता है, जब हम श्वास के साथ बाहर से
प्राण वाइटल एनर्जी को भी अपने भीतर लेते हैं। और जब प्राण को हम सही ढंग से लेंगे तभी तो बाकी के जो उदान व्यान अपान लिया और हृदय तक पहुंचा, और ये भीतर ही भीतर पूरे शरीर में अपने आप फैलता चला जाता है। तो पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है। लंग्स, हार्ट, लंग्स और हार्ट का तो ये एरिया ही हो गया। तो रक्त के माध्यम से ही पूरे शरीर में पहुंचता है, हर प्राण को एक्टिवेट करता चला जाता है। और एक तरह से हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वाइटल एनर्जी से ही संपन्न होती है। जैसे ही शरीर का प्राण तत्व खत्म होता है, जैसे ऑक्सीजन से तो हम किसी को जिंदा नहीं रख सकते हैं, जैसे जैसे प्राण तत्व बना रहता है तो ही हमारा शरीर जिंदा रहता है। जैसे ही प्राण तत्व खत्म हुआ वैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसका कलर जो है वो है येलो। इनके कलर अलग, क्योंकि देखा जाए तो हर जो भी हम प्रयोग करते हैं, हर प्रयोग के साथ अलग अलग रंग जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ जो प्राण तत्व येलो कलर जुड़ा हुआ है, और वायु तत्व तो है ही, ये तो हम मान ही रहे हैं क्योंकि हमने वायु को ही इनहेल किया है। तो ये हो गया वायु तत्व। और इससे रिलेटेड एक हम आज प्रयोग भी अभी कर रहे हैं। उस प्रयोग में अगेन जब हम पूरी जागरूकता के साथ पूरे मन और भाव को जोड़कर किसी भी प्रयोग को करते हैं तो ही वो प्रयोग हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो करनी हमने लॉन्ग ब्रीदिंग ही है। किस तरह से? प्राण तत्व को ही पूरे ब्रह्मांड से अपने भीतर अनुभव करना है। जैसे कह लो कि बिल में सांप घुसता है या कोई भी बर्ड अपने नेस्ट में जाता है, इसी तरह हमें इन दोनों नोस्ट्रल से श्वास को अपने भीतर लेना है और उसी एनर्जी को अपने भीतर पूरी तरह से फैलते हुए देखना है। कैसे? जैसे रेत पे पानी को, सूखा रेत होता है उस पे पानी को डालते हैं तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही प्राण की शक्ति जो हम बाहर पूरे ब्रह्मांड से, या कह लो कि बादल उमड़ रहे हैं और हमने उन बादलों से उस एनर्जी को अपने भीतर लिया नथुनों के सहारे, और जिस तरह रेत पानी को सोख लेता है, हमारा शरीर का एक एक सेल, रोम रोम, अंग प्रत्यंग उस प्राण की शक्ति को पूरा शरीर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और फिर विकारों से युक्त जो शरीर के विकार हैं वो श्वास के साथ बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह इसको पूरी तरह से अनुभव करने की कोशिश करनी है। तो अनुभव के ही स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं तो वही प्राणायाम हमारा ध्यान बनता चला जाता है। और एक्चुअली प्राणायाम सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं है, मन और भाव के साथ पूरी जागरूकता के साथ करना ही प्राणायाम है। प्राणों का विस्तार, कि हम ज्यादा से ज्यादा वाइटल एनर्जी अपने भीतर ले सके और उसी को अनुभव भी करना है। तो शुरू करते हैं। प्राणायाम का भी वही कि जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकें, कमर और गर्दन सीधी रहे, हाथों की मुद्रा भी ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, जो भी मुद्रा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। चश्मे को हटा दे, पूरा ध्यान केवल सांसों पर, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है वही अनुभव करते हुए करना है। तो धीरे धीरे लंबा श्वास, श्वास के साथ ब्रह्मांड से पूरी एनर्जी दोनों नथुनों से इस तरह श्वास जा रहा है जैसे कोई बर्ड अपने घोंसले में धीरे धीरे घुस रहा है।
भीतर श्वास को रोककर अनुभव करें कि शरीर का एक एक सेल प्राण की शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिस तरह सूखे हुए रेत पर पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें। एनर्जाइज फील करें सिर से लेकर पैर तक। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अनुभव करें कि पूरे रोगों को लेकर, नकारात्मकता को लेकर श्वास बाहर आ रहा है और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। श्वास को बाहर रोकें। अनुभव करें शरीर की पॉजिटिविटी को, स्वास्थ्य को। इनहेल, प्राण तत्व ब्रह्मांड से भीतर पूरे शरीर के एक एक सेल में एब्जॉर्प्शन। रोम रोम प्राण की शक्ति से भर रहा है। छोड़ते हुए रोगों को, नकारात्मकता को बाहर निकालें। बाहर रोककर शरीर के स्वास्थ्य को अनुभव करें, प्राण शक्ति को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास लें। ब्रह्मांड से, बादलों से शक्ति को भीतर लें। रोम रोम इस शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहा है। छोड़ते हुए विकारों को बाहर निकालें। बाहर रोकते हुए पूर्ण स्वास्थ्य को, वाइटल एनर्जी को भीतर अनुभव करें। सभी विकार निकल गए। श्वास लें। भीतर रोकें। छोड़ें। बाहर रोकें। श्वास लें। रोकें।
छोड़ें, रोकें, श्वास लें, रोकें, एब्जॉर्ब करें शरीर के सेल में, छोड़ें, बाहर रोकें, रिलैक्स्ड फील करें, सहज श्वास, धीरे धीरे आंखें खोलें। आई होप सभी ने रियलाइज करने की कोशिश भी की होगी कि हाँ, एक एक सेल ने पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे प्राणायाम हम दिन भर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो सेशंस में करवाया जाता है या जब ध्यान करवाया जाता है हमें उसी वक्त ये प्रैक्टिसेस करनी है। इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम अपनी दिनचर्या में पूरे रूटीन में लेकर आए तो अपने आप ही दिन भर ध्यान प्राणायाम ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो प्राण वायु को अपने भीतर बढ़ाने के लिए ये सबसे आसान प्राणायाम है। दीर्घ श्वास तो हम अदरवाइज भी करते हैं, लंबा लयबद्ध, तो उसी को इन भावों के साथ अगर हम जोड़ देते हैं और जितना हम भावों के साथ जोड़ते चले जाते हैं उतने ही हमारे विचार भी अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपान। अपान का एरिया हमने जाना नाभि से नीचे का। तो नाभि से नीचे जितनी भी क्रियाएं यानी लोअर एब्डोमेन वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सही ढंग से काम करता है अगर अपान वायु सही ढंग से हमारे शरीर में रेगुलेट करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मल मूत्र से रिलेटेड हो, चाहे वो पसीने से रिलेटेड हो, चाहे वो कफ जो भी निकालने की क्रियाएं हैं वो अपान के माध्यम से ही सुचारू रूप से चलती हैं। तो जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ये सारे के सारे काम अपान वायु के हैं। और क्योंकि ये नीचे की ओर है तो इसका फ्लो भी नीचे की ओर ही रहेगा। और आउटवर्ड आउटवर्ड कैसे, क्योंकि ये सारी की सारी वायु विकार बाहर निकालने के, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के कार्य करता है। तो इसने निकालने का काम किया और इसी को हमें इनहेंस अगर करना है, अपान वायु को अपने भीतर बढ़ाना है, तो ये जो निकलने के ही एरियाज हैं इन्हीं को अगर बंद कर दिया जाए, जैसे मूल बंद, तो मूल बंद अपान वायु को बढ़ाने का, बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है। तो जो प्राणायाम्स में यही तो सारी टेक्निक्स होती हैं कि बंद लगाने हैं, श्वास को अलग अलग तरीके से लेना है, छोड़ना है। अब वही सब अगर हम उनको बैलेंस करना, मैनेज करना, प्राणायाम को सही ढंग से करने लग जाते हैं तो वही सारी वायु हमारी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और शरीर के रोग भी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इम्बैलेंस ऑफ किसी भी चीज का शरीर में
रोग लेकर आते हैं। तो अब ये जब लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड है, लोअर एब्डोमेन से लेकर पैर के अंगूठे तक, यानी वहां पर हमारा केंद्र भी कौन सा आया, शक्ति केंद्र यानी मूलाधार चक्र। और ये कौन से तत्व से रिलेटेड है, पृथ्वी तत्व। पैर के अंगूठे तक यानी हम जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जमीन से जुड़े हुए बैठते हैं तो भी शक्ति केंद्र जमीन से ही टच होता है, पैर भी हमारे जमीन को ही छूते हैं, तो पृथ्वी तत्व का ये एरिया हो गया। तो पृथ्वी तत्व का ऑरेंज कलर, अपान वायु के लिए ऑरेंज कलर शक्ति केंद्र पर, और मूल बंध का प्रयोग। अब हम चाहे ये सेशन सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मूल बंध तो हम जब मर्जी लगा सकते हैं। अभी भी हम बात कर रहे हैं, सेशन को सुन रहे हैं, तो मूल बंध लगाकर बैठे रहे अपनी क्षमता के अनुसार। हर बंद में क्षमता को पहले देखना है। और वैसे भी जब हम आपस में बात करने लगते हैं तो इधर उधर ध्यान जाता है, तो मूल बंद अपने आप ही छूट भी जाता है। लेकिन जैसे ही याद आ जाए, फिर से मूल बंद यानी एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींच ले। और जैसे ही खींचते हैं तो खींच के अनुभव भी करें कि कहाँ कहाँ पर खिंचाव, तनाव आ रहा है। और इसी तरह जब हम जालंधर बंद भी लगा देते हैं, तो सारी की सारी ऊर्जा का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो एक बार हम इस प्राणायाम को भी करेंगे कि पहले तो तीनों बंद अलग अलग लगाएंगे, और फिर एक साथ तीनों बंद की भी प्रैक्टिस करेंगे। त्रिबंध, महाबंध जिसे कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूल बंद, सिर्फ और सिर्फ मूल बंद का ही अभ्यास करेंगे, यानी एनस के मसल्स को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच दे। उस खिंचाव के साथ, चाहे वो टांगों पर खिंचाव आया, लोअर एब्डोमेन पर खिंचाव आया, उन सभी खिंचावों को पूरी तरह से अनुभव में लेकर आना है। चाहे तो साथ के साथ पीला रंग भी वहां पर देख सकते हैं। तो ये सब अपनी क्षमताएं हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीजें एक साथ भी मैनेज हो जाती हैं। और अपनी हिप बोन्स को भी रियलाइज करें कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेशर आ रहा है, और हम जमीन से किस तरह से अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। क्योंकि हम बैठे हुए हैं आसन पर, जमीन पर, सोफे पर, चेयर पर, जो जहां बैठा है उस अनुभव को भी अपने भीतर लेकर आए। आंखें बंद, आसन का चुनाव, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, विद्रा मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। ये बेसिक पोस्चर तो हर प्राणायाम में मेंटेन कर लें। मूल बंद, एनस के मसल्स को ऊपर की ओर खींच दे। कम से कम 10 की गिनती तक जरूर रुके। जिनका अभ्यास है 20-30 काउंट्स तक भी रुक सकते हैं। रिलैक्स्ड फील करें। जहां जहां खिंचाव, तनाव, उन्हीं मसल्स को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स्ड। मूल बंद और जालंधर बंद श्वास भर के भी किया जा सकता है, छोड़ के भी किया जा सकता है। उड्डयन बंद श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़कर ही करना है। एक बार और मूल बंद, श्वास लें, छोड़ दें। एनस के मसल्स पूरी तरह से ऊपर की ओर खिंचे हुए, येलो कलर शक्ति केंद्र पर। जहां जहां खिंचाव, उसे अनुभव में लाना।
रिलैक्स्ड फील करें। जहां खिंचाव तनाव, उसे ढीला छोड़ दें। रिलैक्स्ड फील करें। उद्यान बन, यानी नाभि को भीतर रीढ़ की हड्डी से लगाने की कोशिश करनी है। लगेगी नहीं, बट उसी से हम ज्यादा से ज्यादा खिंचाव अनुभव कर पाते हैं। ये कोशिश करेंगे तभी लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारा पेट भीतर की ओर जा रहा है। नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश। श्वास लें, छोड़ें। नेवल को जितना अंदर खींच सके। रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे, कंधे ढीले रहे, नाभि को अंदर खींचे। जहां जहां खिंचाव तनाव, उसे अनुभव करें। पूरी तरह से अंदर और भीतर और भीतर, क्षमता के अनुसार। रिलैक्स्ड फील करें। दर्द, खिंचाव, तनाव ढीला छोड़ दें। मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक बार और श्वास लें, पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचे। स्पाइन से लगाने की कोशिश करें और खींचे और खींचे। क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। शारीरिक क्षमता, रोगों को ध्यान में रखते हुए ही अंदर ले। रिलैक्स्ड फील करें। खिंचाव तनाव, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। हर प्राणायाम, जैसे आसन के बाद रिलैक्सेशन जरूरी है ताकि वो अगले आसन के लिए शरीर तैयार हो जाए, इसी तरह प्राणायाम में भी पूरी तरह से जिन जिन मसल्स पे खिंचाव आया उन्हें रिलैक्स्ड होने दें और तब ही अगली क्रिया पर आगे बढ़े। और देखें जरूर, अनुभव के स्तर पर जरूर जाएं कि भीतर लिया तब क्या हुआ, और जब रिलैक्स्ड हुए तो जहां जहां खिंचाव आता है उन्हीं मसल्स को पूरी तरह से ढीले छोड़ते चले जाएं। अब आ जाएं जालंधर बंद। ये सभी के सभी बंद हमारे शरीर को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देते हैं। सभी वायु को बैलेंस करते चले जाते हैं। ठोड़ी को कंठकूप, ये जो गड्ढे का हिस्सा है यहाँ पर लगाना है। बहुत नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी होती है। जब हम कंठकूप तक लाते हैं तो देखना हमारी स्पाइन भी नॉर्मली सीधी बनी रहती है। जब हम ज्यादा नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो हर प्राणायाम, ध्यान, इनफैक्ट स्पाइन को भी सीधा रखनी है। जितनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है उतनी हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, इवन रोग भी दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं, सोचा है कभी? क्या हो सकते हैं अगर हमने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा? तो आप अनम्यूट करके या लिख के बता सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तो क्या फायदे हमें मिल रहे हैं शारीरिक तौर पर। एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, चंदू जी यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप। अगर रीढ़ की हड्डी पूरा सीधे होगा तो श्वास पूरा अंदर तक जाएगा और पूरा श्वास बाहर तक जाएगा। मतलब
अगर रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और अगर थोड़ा भी बैंड होगा तो श्वास वहीं तक रुक जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए पूरे के पूरे सिस्टम्स हमारे यहीं पर हैं। तो चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब भोजन भी खाया तो उसको पूरा स्पेस मिलेगा डाइजेस्ट होने के लिए अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सही है। और सभी जो लिख के भी बता रहे हैं, सभी के आंसर्स बहुत सही आ रहे हैं कि प्राण वायु का संतुलन होता है, चक्रास का बैलेंस होता है, पॉस्चर सही होते हैं। ये सभी बातें सही है। मधु जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आप स्क्रीन से हट गए हो, नहीं नजर आ रहे हो। हाँ जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैं स्क्रीन पे ही हूँ, हाँ हाँ, नजर नहीं दिखाई था। मैं ये कह रही थी, मैंने भी यही बोलना था कि प्राण ऊर्जा आप अगर सीधे बैठेंगे तो पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लो ठीक से जाएगा, तो सारे बिल्कुल चैनल्स ठीक रहेंगे। और बिल्कुल ऐसे भी सही। अगर हम ऐसे करते तो कहीं कहीं ब्रेक, जैसे नली पाइप की लाइन सीधी है तो प्रेशर ठीक से जाएगा, नहीं तो ऐसे। यस, मैंने बिल्कुल भी वही बोला। बिल्कुल सही। क्योंकि जगह जगह से अगर मुड़ जाती है तो वहीं से प्राण का प्रवाह भी रुकना शुरू हो जाता टूट है। से। तो सारे चक्रास अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है, भावनात्मक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है। तो हर तरह के फायदे हमें उनसे मिलते चल जाते हैं। तो अब हम ये जो कंठकूप, जिसे ये जो गड्ढा है, यहाँ पर ठोड़ी को लगाएंगे। सांस भर के करते हैं पहले, फिर श्वास को छोड़ के करते हैं। श्वास भर के कंधे, लंग्स पूरी तरह से फूले हुए, एक्सपैंडेड फील करने हैं। और उसी के साथ ठोड़ी को गर्दन पर लगाना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये 10 to 15 काउंट्स तक रुके और फिर वापस आ जाए। और जिनकी कैपेसिटी 5 है, 7 है, जबरदस्ती नहीं करना है। क्षमताएं धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ती चली जाती है। भर के श्वास, रखना है ना, सांस भर के, हाँ सांस जी, भर के करना है। भर के। एक तरह से अपर लंग्स, ये कॉलर बोन एक पूरी तरह से एक्सपैंड होना, अपने भीतर हमें उसको फील करना है। और ठोड़ी को गर्दन पर लगा के भी उसी एक्सपेंशन को हमें अनुभव करना है। श्वास लें, ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें, लंग्स पूरी तरह से फैले हुए, कंधे उठे हुए। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे ऊपर आए, रिलैक्स्ड फील करें। जो कुछ जहां जहां हो रहा है पूरा ध्यान वहीं पर। गर्दन, ठोड़ी, कंधे रिलैक्स्ड। एक बार और, श्वास लें और पूरी तरह से एक, क्या बाहर छोड़कर। ये सभी सिर्फ जालंधर बंद ही लगाना है। नीचे ठोड़ी को कंठ के ऊपर लाएं, धीरे धीरे गर्दन ऊपर, रिलैक्स्ड फील करें।
तीनों बंद आई होप अच्छे से मैनेज हुए होंगे। अब तीनों बंद एक साथ, त्रिबंध, महाबंध जिसे कहा जाता है, ताकि पूरी की पूरी एनर्जी का सर्कुलेशन शरीर के भीतर, ऊपर से भी जो हमारे ये बाहर निकलने वाले केंद्र है सबके सब बंद हो गए, नीचे से भी मूल बंध के द्वारा जो एनर्जी का एक्सक्रीशन होता है वो भी बंद हो गया। तो श्वास लेंगे और छोड़कर पहले मूल बंद, उड्डयन बंद और फिर जालंधर बंद। होल्ड इट एज पर योर कैपेसिटी, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, 15, 20, यहाँ हम मैक्सिमम 15 तक या अपनी क्षमता जो करना चाहे। श्वास लें, छोड़ें, मूल बंद एनस के मसल्स को ऊपर खींचे, उड्डयन नाभि को अंदर की ओर, जालंधर पूरा श्वास बाहर, ठोड़ी को कंठकूप से लगा दे। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाए, रिलैक्स्ड फील करें, आंखें बंद रहें, जहां जहां जो कुछ हो रहा है रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड, ढीला छोड़ दे, गर्दन, कंधे, पेट, एनस, टांगे पूरी तरह से रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आंखें खोले। त्रिबंध को ही एक बार और, श्वास लें, छोड़ें, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। धीरे धीरे गर्दन ऊपर लाए, रिलैक्स्ड फील करें। जहां जहां जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव में लाए। गर्दन ढीली, कंधे ढीले, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आई होप सभी प्राणायाम बहुत अच्छे से मैनेज हुए होंगे, और इससे रिलेटेड भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अभी नेक्स्ट पे जाने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि समय भी कम बचा है। तो बाकी के तीनों तत्व अगली बार उनको ले लेंगे, और अगर चाहे तो अभी इसी का थोड़ा सा रिकैप ले सकते हैं। और यहाँ कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है तो कर भी सकते हैं। संगीता जी, यस बोलिए।
मैम क्या हमें जालंधर बंद करे, इतनी बंद करे जब हम शोल्डर्स में थोड़ा पेन होता है क्या? थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब जहां दर्द हो उस हिस्से को थोड़ा ढीला छोड़ो। जैसे उद्यान बंद करते हैं तो कई बार बैक पेन भी फील होता है, क्योंकि एकदम से पीछे खींचते हैं तो इन मसल्स पे खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हल्का सा दर्द हो जाता है। और ये शुरू शुरू में होते हैं, फिर बॉडी को आदत पड़नी शुरू हो जाते हैं, फिर कोई दर्द नहीं। तो ये जालंधर बंद में खेचरी मुद्रा भी होती है क्या मैम? बिल्कुल कर सकते हैं, अंदर जीभ को मोड़ के लगा सकते जय जितेंद्र, हैं। मेरा मेरा प्रश्न था कि क्रिया और प्राणायाम में क्या अंतर है? क्या बोला? क्रिया और प्राणायाम में क्या अंतर है? एक होता है मुझे क्रिया, एक होता है प्राणायाम। क्रिया जैसे अग्निकार क्रिया होती है, ये त्रिबंध वाला क्या होता है? प्राणायाम है, क्रिया है? क्रिया भी कह सकते हो, प्राणायाम भी कह सकते हो। वो ओ, अलग अलग योग के उसमें अलग अलग नाम से ले लिया जाता है, लेकिन त्रिबंध प्राणायाम भी है, क्योंकि श्वास भी, जिसके साथ श्वास जुड़ गया, प्राण शक्ति जुड़ गई, वो प्राणायाम हो गया। तो उसको क्रिया भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक। यस, एक चंदा जी ने भी फिजिकल हैंड रेज किया था। यस। ओम आराम सभी से। बहुत सुंदर क्लास रही। जैसा कि बोलते हैं कि जब तक एबीसीडी नहीं सीखेंगे तब तक सेंटेंस हम नहीं बना पाएंगे। कैचे क्या कहना नहीं सीखेंगे जब तक हम पूरा बोल नहीं पाएंगे। वही चीज है कि हम जब तक छोटी छोटी चीजें अगर नहीं सीखेंगे तो उसके बिना हमारा प्राणायाम कराया और नहीं कराया बराबर हो जाता है। बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा समझ, क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। थैंक यू। सत्यप्योस्मी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मधु जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक और मैं हैंड वही रेज के है। आप एक रिकैप बता दें। और जलंधर, और जब भी हम जो सांसें लेते हैं उसको छोड़ते हुए मुंह से छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जितने भी बंद लगाए हैं उसमें अगर हमें, इनकन्वीनियंस है तो मुंह से छोड़ें, अदरवाइज हम बंद में भी नाक से ही छोड़ हाँ, दें। छोड़ पर कभी बीच में जैसे हाँ, हो अगर तो मुंह से छोड़। इनकन्वीनियंस है, अपनी सेहत के हिसाब से जो हमारी बॉडी अलाउ करे, वो सबसे जरूरी। बहुत यस, बहुत अमृत अच्छा ओम हर- कराया वो बोलना। ये ध्यान तो कल लगाना में जैसे, बहुत ही सहायक है। और बहुत ही मतलब ध्यान ध्यान बहुत अच्छे से लग सकता है। और एकांत में बैठ के आधा घंटा एक घंटा अगर ये अपने सांस को ही अपन देखते रहेंगे तो ध्यान बिल्कुल लगना चालू चालू हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात है। बहुत ही जब हम मतलब टेक्निक है, बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही सहायक है। बहुत थैंक आभार आपका। हर ध्यान में मूल बंद लगाया जा सकता है। तो ध्यान करते हुए जिस तरह से भी जिसका जो मैनेज हो सके, सबसे मेन बात रहती है हमें याद क्या क्या चीजें रहती है दिन भर में भी। हम मूल बंद भी हर वक्त, जितना मूल बंद को लगाएंगे उतनी हमारी एनर्जीज का अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाता है। शक्ति केंद्र एक्टिवेट हुआ मीन्स एनर्जीज का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो गया। तो एक तरह से मूल बंद जो है हमारे लोअर एब्डोमेन, क्योंकि हम ये भी मानते हैं सारी एनर्जीज नीचे की ओर ही है, तो वही एनर्जीज ऊपर की ओर आनी शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़े फायदे हैं बंद के। ओम अरहम। यस। बहुत आभार। ओवर। बहुत सुंदर चर्चा भी चल रही है और बहुत बढ़िया प्रयोग भी कराया। अभी समापन का समय। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है।
हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन 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 बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आज हमने सविता जी से जाना श्वास की क्रिया को भाव क्रिया के साथ में करते हैं तो अपन ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आज पूरे दिन यही प्रयास करना है कि हर काम भाव क्रिया के साथ करो तो ध्यान अपने आप ही हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज।